बच्चों, आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 2.1 इन विच वी कवर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो जो डेफिनेशन है रिलेशंस की, आर जिसको हम बोल सकते हैं, वो समवॉट वैसी ही है जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में ली थी कि आर जो होता है इट इज़ डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई where x belongs to set A and y belongs to set B। अब यहाँ पर x और y क्या होते हैं? x को हम कह सकते हैं डोमेन, y को हम बोलते हैं रेंज। डोमेन क्या हुआ? ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है विच बिलोंग टू सेट A बिकम्स बाय x। y क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो सेट B को बिलोंग करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेशन R जो है इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। जो एरो से पहले वाला सेट होता है उसके अंदर x के एलिमेंट्स होंगे, एरो के बाद वाले सेट में y के एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर एक रिलेशन दे रखा है आपको 1 3 2 6 3 9 बेसिकली, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू एन एरो डायग्राम। जो आपको दो ओवल शेप्स दिख रही हैं इसको हम एरो डायग्राम भी कहते हैं। फर्स्ट शेप उसमें डायग्राम में फर्स्ट ब्लॉक में हमने लिए हैं सेट ए के एलिमेंट्स, सेकेंड ब्लॉक में लिए हैं सेट बी के एलिमेंट्स। क्योंकि ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए में होगा और ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है वो सेट बी में होगा। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या था? 1 3। जब x 1 था y was 3। जब x 2 था y was 6। जब x 3 था y was 9। तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर को दिखा सकते हैं थ्रू एन एरो डायग्राम। तो x क्या हो गया इसमें? डोमेन जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, y क्या होता है? रेंज ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। अब हम इन दोनों को करेंगे डिफाइन कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और एक थर्ड टर्म आएगी को डोमेन। पहले इसको एक बार नोट कर लो। अब देखो बच्चों, जो रिलेशन था हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर में x कॉमा y, जैसे हमने कहा कि x जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो गया फ्रॉम सेट ए, y जो हो गया ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट b। x हमारा होता है डोमेन, y हमारा था रेंज। अब डोमेन की मैंने और रेंज की बहुत बेसिक डेफिनेशन बनाई है समझने के लिए। डोमेन क्या होता है? वैल्यू ऑफ x दैट वी कैन सब्सटीट्यूट इन अ गिवन रिलेशन। जो मैं x की वैल्यू डाल सकता हूँ एक रिलेशन के अंदर, वो मेरा होता है डोमेन। रेंज क्या हो गया? जो मुझे y की वैल्यू मिलती है x की वैल्यू डालने के बाद, वैल्यू ऑफ y ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब मैंने कहा कि एक वर्ड होता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? वो सेट जहाँ पर हमें रेंज के सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं, यानी कि सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रेंज। तो रेंज जो होता है वो को डोमेन का सबसेट होता है या उसके बराबर हो सकता है। तो डोमेन क्या हो गया? जो मैं x की वैल्यू डाल सकता हूँ एक रिलेशन में। रेंज क्या होती है? जो मुझे y की वैल्यू मिलती है x की वैल्यू डालने के बाद। इसको समझने के लिए अगर हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया हुआ है एक सेट A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 14 तक, और जो हमारा रिलेशन है इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू A। इसका मतलब जो मेरा x है वो भी सेट A में है और जो मेरा y है वो भी सेट A में ही है। बोथ x एंड y बिलोंग्स टू सेट A इटसेल्फ। हमें जो रिलेशन दिया हुआ है x y का, वो दिया हुआ है कि 3x माइनस y जो है वो 0 के बराबर है, और वी कैन से दैट 3x इज इक्वल टू y। अगर मैं y को ले गया RHS में तो y की वैल्यू थ्राइस ऑफ x के बराबर है। अब इसके बेसिस पर अगर मैं निकालना चाहूँ कि मेरा डोमेन और रेंज क्या होगा, उसके लिए मैं ऊपर का पार्ट एक बार रब कर रहा हूँ। जिसको नोट करना है वो नोट कर लो। अब हम क्या करेंगे, अपने गिवन रिलेशन में x और y की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे फ्रॉम सेट A। जैसे मैंने कहा कि सेट A के अंदर ही x और y के एलिमेंट्स होने वाले हैं। अगर मैंने x को 1 पुट किया
क्योंकि मैं x को से 1 ले सकता हूँ। अगर x को 1 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी 3। अगर मैंने x को 2 पुट किया यहाँ पर तो y की वैल्यू विल बी 6। अगर x को हमने 3 पुट किया y की वैल्यू विल बी 9। अगर x को हमने 4 पुट किया y विल बी 12। यहाँ तक तो ठीक था। जैसे ही मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू 5 है तो मेरा y कितना आएगा यहाँ पर 15, विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, वो सेट ए में नहीं है। इसका मतलब मैं x की वैल्यू को अब 5 रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरा डोमेन क्या होता है, डेफिनेशन वाइज जो हमने बनाई है अभी, जो मैं x की वैल्यू डाल पाया, मैं x की वैल्यू डाल सकता हूँ 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 5 पुट करने से जो मेरी y की वैल्यू है वो सेट ए के बाहर जा रही है। तो मेरा यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। दूसरा, मेरी रेंज कितनी आ गई, जो मुझे y की वैल्यू ऑब्टेन हुई आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग x, मुझे रेंज की वैल्यू आ रही है 3 6 9 एंड 12। व्हाट विल बी माई कोडोमेन, कोडोमेन क्या था, जिस सेट में मुझे रेंज के सारे एलिमेंट्स मिलते हैं दैट विल बी सेट ए इटसेल्फ। तो वो मेरा सेट ए हो जाएगा अपने आप में, दैट इज गिविंग माई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रेंज। तो डोमेन क्या मिला, जो मैं x की वैल्यू डाल पाया, रेंज जो मुझे y की वैल्यू मिली। ठीक है ना। तो ये आपका होता है क्वेश्चन फर्स्ट कवर। जो जिसको नोट करना है एक बार नोट कर लो। ऐसे ही हम 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट विल बी माई क्वेश्चन नंबर 2 इन दिस कैटेगरी। अब क्वेश्चन 2 के अंदर आपको डोमेन के बारे में हिंट दे रखा है क्वेश्चन में। मेन फोकस विल बी ऑन रेंज। अब जो बुक का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी। हमें रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन x एंड y सच दैट y जो है x प्लस 5 के बराबर दिया हुआ है एंड x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 दिया हुआ है, लेस देन 4 दिया हुआ है। तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो आपको डोमेन के बारे में उसने स्ट्रेट अवे हिंट दे दिया है। वो मांग रहा है इसका डोमेन और रेंज, बट हम इस क्वेश्चन के थ्रू एक्स्ट्रा चीज़ें भी निकालेंगे। अब मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, वो क्लियरली डिफाइंड है कि x की वैल्यू 4 से कम होने वाली है। तो माई डोमेन विल बी 1 2 एंड 3। आई कैन ओनली रिप्लेस 1 2 एंड 3 इन द गिवन रिलेशन। तो हम बोलेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1। अगर मैंने यहाँ पर x को 1 पुट किया तो माई y विल बी 6। x को अगर 2 पुट किया y विल बी 7। x को 3 पुट किया y विल बी 8। तो मेरी रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई जो मुझे y की वैल्यू ऑब्टेन हुई 6 7 8। अब कहने के लिए मेरा क्वेश्चन पूरा हो गया है। इसके अंदर अगर मैं इसको लिखूं एज रोस्टर फॉर्म मतलब इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x कॉम y, तो जब x 1 था y वॉज 6, जब x की वैल्यू 2 थी y वॉज 7, जब x की वैल्यू 3 थी y इज 8। तो ये मेरा बनता है रोस्टर फॉर्म। डोमेन क्या हुआ था, क्योंकि x की वैल्यू 4 से कम थी एंड ओनली वी कैन कंसिडर नेचुरल नंबर्स, तो वो आगे 1 2 3। जब हमने 1 2 3 रिप्लेस किया इन द गिवन रिलेशन, तो मेरे पास y की वैल्यू आ रही है 6 7 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, दैट इज़ माई रेंज। अगर मैं उसको लिखता हूँ एज ऑर्डर्ड पेयर तो मेरे पास आते हैं 1 6 2 7 एंड 3 8। तो जो मेरा रिलेशन था यहाँ पर, इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम n टू n। ये चीज़ नोट करने वाली है कि आपका डोमेन भी नेचुरल नंबर्स में है और रेंज भी नेचुरल नंबर्स में ही है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको एक बार नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं कवर कर रहा हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 6th और 7th। तो इसको एक बार नोट कर सकते हो। अब 6th क्वेश्चन में वहाँ पर भी हमें डोमेन के बारे में रफली डिफाइंड है
कि हमारा डोमेन क्या होने वाला है। 6 में कह रहा है कि डिफाइन द डोमेन एंड रेंज। जो रिलेशन दिया हुआ है x कॉमा एक्स प्लस 5 में दिया हुआ है, ठीक है ना, x कॉमा एक्स प्लस 5 वेयर x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 आपको दे रखा है। इसका मतलब जो आपको x दे रखा है क्लियरली वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया डोमेन। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो x प्लस 5 होगी, क्योंकि x कॉमा y होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू इज क्लियरली, y की वैल्यू इज क्लियरली x प्लस 5। तो हम बोलेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो मेरा y कितना आएगा 5। व्हेन x इज 1, अगर यहाँ पर 1 पुट किया y विल बी 6। व्हेन x इज 2 y विल बी 7। व्हेन x इज 3 y विल बी 8। व्हेन x इज 4 y 9 आ गया। एंड व्हेन x इज 5 y विल बी 10। तो इससे मुझे क्या मिला, डोमेन जो मैं x क्यू डाल पाया इनडायरेक्टली। बेसिकली क्वेश्चन मेंशन है, इट इज 0 1 2 3 4 एंड 5। रेंज क्या होती है, रेंज हो गई जो मुझे y की वैल्यू ऑब्टेन हुई। y की वैल्यू ऑब्टेन कौन सी हुई है हमारे पास, 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 10, ये मेरी रेंज हो गई। अगर मेरे को इसको लिख के दिखाना है इन द रोस्टर फॉर्म, दैट मीन्स इन द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x कॉमा y, तो 0 कॉमा 5 1 कॉमा 6 2 कॉमा 7 3 कॉमा 8 4 कॉमा 9 एंड फाइनली मेरे पास स्पेस नहीं है 5 कॉमा 10। तो दिस मच ऑफ रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन x एंड y इन दिस क्वेश्चन। तो होपफुली आपको इसका आइडिया हो रहा होगा कि इसमें हमें कैसे निकालना होता है डोमेन रेंज। काफ़ी आसान है। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और ले रहे हैं। एक मैं शायद अभी 4th क्वेश्चन और ट्राई करूँगा। अगर आपको रिलेशन बना के दे रखा हो उससे उसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी हो। पहले हम एक बार 7th क्वेश्चन कवर करते हैं। 7th में हमें दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन x कॉमा एक्स क्यूब, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, where x is a prime number less than 10 दिया हुआ है। तो आपको इनडायरेक्टली डोमेन के बारे में रेफरेंस है इस क्वेश्चन में कि जो प्राइम नंबर हमें 10 से कम है वो मेरा x होगा यहाँ पर। तो मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इज लेस देन 10, तो वो हो सकता है 2 3 5 7। आई थिंक दीज आर द ओनली 4 प्राइम नंबर्स लेस देन 10 जो डिफाइंड है। यहाँ पर y की वैल्यू थी एक्स क्यूब, तो अगर मैंने यहाँ पर x को 2 पुट किया तो 2 क्यूब इज 8। अगर हमने x को 3 पुट किया 3 क्यूब इज 27। अगर x को हमने 5 पुट किया तो y इज इक्वल टू 5 क्यूब इज आई थिंक 125। व्हेन x इज 7 y क्यूब इज 7 क्यूब आई थिंक इज 343। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 8 27 125 और 343। तो डोमेन मेरे पास आ गया 2 3 5 7 और रेंज मेरे पास आ गई 8 27 125 2 343। अब यहाँ बेसिकली वो मांग रहा है इसकी रोस्टर फॉर्म क्वेश्चन में। तो रोस्टर फॉर्म मतलब जो रिलेशन लिखा जाएगा वो x कॉमा y की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो जब मेरा x 2 था y was 8, जब x 3 था y was 27, 5 कॉमा 125 एंड फाइनली जब 7 था तो इट इज़ 343। तो दिस इज माई रोस्टर फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ये एक एरो डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है उसमें हमें एक एरो डायग्राम बना के दे रखा है, उससे हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसके अलावा एक 4th क्वेश्चन और कवर कर रहे हैं ब्रीफली।
उससे आपकी फुल रेंज कवर हो जाएगी एज फार एज रिलेशंस आर कंसर्न। अब क्वेश्चन 4 में हमें एरो डायग्राम में रिलेशन दिया हुआ है फ्रॉम पी टू क्यू, पी और क्यू है ना, हाँ। हमें दिया हुआ है 5, 6, 7 और यहाँ पर है 3, 4 और 5 में 5 से 3 आ रहा है, 6 से 4 आ रहा है, 7 से 5 आ रहा है। वो कह रहा है कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म डिराइव करो और रोस्टर फॉर्म भी। आई थिंक रोस्टर फॉर्म तो बहुत आसान है। जो रिलेशन है, जब x की वैल्यू 5 थी y की वैल्यू इज़ 3, जब x की वैल्यू 6 थी y की वैल्यू इज़ 4, जब 7 था तो 5। अब हमें इसमें मोटे मोटे तौर पे क्या नज़र आ रहा है, जब x 5 था तो y की वैल्यू 3 आई, यानी कि y की वैल्यू 2 यूनिट्स कम हो गई। ऐसे ही बाकी सब में हुआ। तो अगर मैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाता हूँ तो x y में रिलेशन क्या बन रहा है कि y जो है x से 2 यूनिट्स कम है, तो y विल बी इक्वल टू x minus 2 where x belongs to set P and y belongs to set Q। ये मेरी बन गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अगर आपको इसका डोमेन लिखना है नॉलेज के लिए, डोमेन की डेफिनेशन क्या थी, जो मैं x की वैल्यू डाल पाया, मैं डाल पाया 5, 6 और 7। मेरी रेंज कितनी आई, जो मुझे y की वैल्यू मिल रही है विच बिलोंग्स टू सेट Q, इट इज़ 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को ब्रॉडली हर एंगल से कवर कर लिया, ठीक है ना। अब होपफुली आपको रिलेशंस के बारे में आइडिया होगा। जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूँगा माय लेक्चर ऑन फंक्शंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। टेक केयर।